चलिए देखिएगा, भारत के भौतिक संरचना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भारत के भौतिक संरचना को। और भारत के भौतिक संरचना को हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग देख लेंगे कहाँ क्या है। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं भारत का मैप। ठीक है, और हल्ला नहीं करिए। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए शांति बना रहे। एक सुंदर सा मैप आप भी बनाइएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, और सोच रहे हैं कि आज लिखाएंगे भी, आप लोग लिखिएगा भी। ठीक है, कैसा बना? बनाना अच्छा जी। ये अपना प्यारा भारत है। और अब हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा भारत का भौतिक संरचना। फटाफट चैप्टर का नाम लिखिए, जो कि लिखाते भी रहेंगे, लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी। भारत का भौतिक संरचना। भारत का भौतिक संरचना, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ क्या है। ठीक है, और भारत के भौतिक संरचना की अगर हम बात करेंगे तो भारत के भौतिक संरचना को हम लोग कई भाग में बांटते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि भारत में पर्वत है, सुने हैं? पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, पठार है, उसके पश्चात क्या है? मैदान है। उसके बाद क्या है? मैदान है। ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको खोल लेते हैं। तो देखिएगा, तो पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। तो मैदान को देखेंगे। ठीक है, हो जाएगा मैदान। ठीक है, अब देखिए पर्वत और पहाड़, पठार, मैदान के पश्चात सुने होंगे द्वीप का, द्वीप समूह का, द्वीप समूह का। तो द्वीप समूह हो जाएगा। और द्वीप समूह के पश्चात अगर बात करें तो होगा तटीय मैदान। तटीय मैदान हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल होगा। यानी कुल मिलाकर पूरे संपूर्ण भारत के भूभाग में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कहीं पर्वत होगा, कहीं पठार होगा, कहीं पहाड़ होगा, कहीं पठार होगा, कहीं मैदान, कहीं द्वीप समूह, तटीय मैदान और मरुस्थल। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ पर्वत है, पहाड़ है, पठार, मैदान, द्वीप समूह है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे भारत के सबसे उत्तर की, तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में है महान हिमालय। कौन सी है? महान हिमालय। देखिएगा, तो भारत के सबसे उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो महान हिमालय है। और हिमालय का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, हिमालय का विस्तार कुछ इस प्रकार से आप बनाइएगा, इधर आएगा इस प्रकार से। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद होगा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, धनुषाकार, इस प्रकार से ही है, धनुषाकार। पूर्व की ओर जाएगा तो हल्का सा क्या हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा। पश्चिम में हल्का क्या है? ये चौड़ा है। ठीक है, तो ये उत्तर में भारत के मुकुट के रूप में हिमालय पर्वत है। और सबसे लास्ट में आइएगा तो आपको मिलेगा शिवालिक। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत के उत्तर में भारत के मुकुट के रूप में विशाल हिमालय है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बोल सकते हैं कि लंबा पर्वतमाला है और ऊंचा पर्वतमाला। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो मिलेगा आपको
इसके जस्ट नीचे आइएगा तो हिमालय को फिर हम लोग कई भाग में बांट कर पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम पहला जो बनाए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो आप यहाँ देखिए कि भारत के उत्तरी जो क्षेत्र है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या पड़ता है, महान हिमालय, जिसकी आकृति कैसी है, धनुषा का, यह है हिमालय। फिर सबसे लास्ट में आइएगा, सबसे नया हिमालय है आपका शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। और शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक के जस्ट नीचे आइएगा, यानी हिमालय के जस्ट नीचे आइएगा तो दो प्रमुख नदी याद रखिएगा, दो प्रमुख नदी, जिसमें एक सिंधु नदी हो जाता है। कौन सा नदी हो जाएगा, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तथा उसके कई सारे सहायक नदी है, कई सारा सहायक नदी। इधर से एक नदी और निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से उत्तराखंड के क्षेत्र से एक निकलती है संतोपत हिमानी से अलकनंदा, और गोमुख हिमानी से भागीरथी, गंगा नदी, और उसकी सहायक नदी। कई सारा इसका सहायक नदी भी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको अगर मिलाइएगा तो यहाँ से क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। नदी जब बहती है तो अपने साथ क्या करती है, अपर्दन, मिट्टी को उड़ाकर दूसरे क्षेत्र में क्या करती है, ले जाती है। तो होता है मैदान का निर्माण। तो इस क्षेत्र में एक विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस क्षेत्र में एक विशाल मैदान का निर्माण होगा, किसके द्वारा, तो गंगा, सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के द्वारा होगा। इधर है विशाल मैदान। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें, यूपी नाम सुने हैं, सब सुने होंगे, यूपी बिहार हो गया, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र में बसा हुआ है, मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है, ठीक है। समतल भूभाग होता है मैदान, सबका परिभाषा भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि है कहाँ कहाँ क्या चीज। तो इस क्षेत्र में मैदान हो गया आपका। फिर आगे बढ़िएगा, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा इधर ब्रह्मपुत्र और उसका सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदी के जो है सहायता से एक और मैदान का इस क्षेत्र में निर्माण होता है, जिसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यह निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जिसमें एक द्वीप भी है बीच में, मांजुली द्वीप। तो ये जो हम बनाए हैं, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और ये क्या है, तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उत्तर भारत के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में जब आइएगा तो पश्चिमी भाग में एक रेतीली मरुस्थल मिलेगा आपको, रेतीली मरुस्थल मिलेगा आपको, जहां ऊंट और सिर्फ क्या मिलेगा, बालू। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, ये है थार मरुस्थल का क्षेत्र। ये क्या है, कौन सा मरुस्थल का क्षेत्र, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा मरुस्थल, राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या आपको, अभी नहीं समझिएगा कि यहाँ से होकर मरुस्थल से होकर सिंधु नदी गुजरता है, ठीक है, इधर से निकलेगा ये। तो ये हो जाता है आपका मरुस्थल। और खास करके याद रखना है कि ये वाला जो भाग है ना, भारत वाला भाग, उसको हम लोग थार कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। और पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसको कहते हैं चोलिस्तान, चोलिस्तान कहते हैं, ठीक है। अभी नाम सुने होंगे बलूचिस्तान का, वो बोला पाकिस्तान से अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र, बोला हम स्वतंत्र, अपना मुद्रा भी, अपना राष्ट्र ध्वज भी, अपना जो है राष्ट्रगान भी सब बना लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में पड़ता है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल के बारे में याद रखना है कि विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल अगर पूछेगा क्या होगा, थार होगा। फिर जब आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ने के बाद आपको इस क्षेत्र में मिलेगा पठार। इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, पठार, ऐसे ये है पठार। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, या दक्षिण भारत का क्या कहेंगे, पठार।
ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहेंगे, प्रायद्वीप क्या होता है वो भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़िएगा तो इधर है अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, उसको बंद कर, हिंद महासागर। अब अरब सागर में आप यहाँ क्या होगा अभी बताइए, यहाँ पानी होगा कि नहीं होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, पानी होगा। जब इस क्षेत्र में पानी होगा तो क्या होगा, पानी होने के बाद यहाँ अपर्दन करेगा, यहाँ से पानी उधर जाएगा, तट में जाएगा। इसको कहा जाता है कौन तट, पश्चिमी तट, और इसको कहा जाता है पूर्वी तट। और पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में जो मैदान होता है उसको पूर्वी तटीय मैदान, और इसको पूर्वी तटीय मैदान, इसको कौन तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। क्योंकि पूर्व के क्षेत्र में इसलिए बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम के क्षेत्र में इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में होता है मैदान का निर्माण, ठीक है। इस क्षेत्र में किसका निर्माण होता है, मैदान का निर्माण हो जाता है, और इस मैदान को कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये भी आपका एक चैप्टर है, इसको भी हम लोग को पढ़ना होता है। इसको कहा जाता है कौन तटीय मैदान, पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय मैदान। चूंकि पश्चिम में है तो कौन बोलेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान। और इस मैदान को भी हम लोग कई भाग में बांट कर पढ़ेंगे, जैसे सुने होंगे ये काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट, कन्नड़ तट, सुने हैं नाम, ठीक है। तो ये सब हम लोग बांटेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो उस क्षेत्र में पूर्व के क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्व वाला क्षेत्र जो है ना, पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, इसको थोड़ा सा क्या बनाएंगे, चौड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, इसको क्या कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। तो ये भी मैदान, इधर भी मैदान। अच्छा, मैदान का निर्माण इधर क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, दिमाग लगाइए। क्योंकि पानी इधर जाता होगा, अपर्दन करता होगा, मिट्टी को भसा कर यहाँ लाता होगा, जमा कर देता होगा, क्या हो गया होगा, मैदान का निर्माण हो गया होगा। तो नदी के किनारे भी देखते होंगे इस प्रकार से होता है निर्माण। तो ये कौन तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय। तो कुल मिलाकर हो गया ये मैदान, इसको हम लिख देते हैं, इसको पूर्वी तटीय मैदान, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान बोलेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जब बढ़िएगा, मैदान के पश्चात बढ़िएगा तो पर्वत श्रृंखला मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, पर्वत श्रृंखला मिलेगा। और पर्वत श्रृंखला में आप लोग याद रखिएगा, इधर मिलेगा आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इधर मिलेगा आपको कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है, इस क्षेत्र में, ठीक है। और इधर मिलेगा आपको पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, इस क्षेत्र में। जैसे नाम सुने होंगे, इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी, हालांकि झिंडागड़ा होता है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन ए था तो क्या होगा, महेंद्रगिरी, क्या होगा, महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से महेंद्रगिरी से शुरू होता है, ठीक है, महेंद्रगिरी हो जाएगा, फिर नल्ला मलाई हो जाएगा, फिर वेलिकोंडा। देखिए महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, झिंडागड़ा, पालकोंडा, अरमाकोंडा, जबादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, इस प्रकार से कई सारा पर्वत आपको मिलेगा। और दोनों जहां मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग नीलगिरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जो हम बनाए हैं ये है आपका कौन, तो ये हो जाता है आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हो जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात ये वाला भाग को अगर हम बोले तो ये वाला भाग हो जाता है कौन, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तो जितना भी भाग हम लोग देख रहे हैं सब आपका एक एक क्या है, चैप्टर है, एक एक अध्याय है। बीच में फिर क्या मिलेगा आपको, तो बीच में मिलेगा आपको विंध्य पर्वत, क्या मिलेगा, फिर बीच में मिलेगा आपको विंध्य पर्वत। तो इस क्षेत्र में विंध्य पर्वत मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगा, इस प्रकार से
पर्वत मिलेगा। तो आप संपूर्ण भारत में आप कहिएगा इधर क्या है, इधर भी खाली पर्वतें हैं, जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकई, बुम, नागा, मणिपुरी, मिजो, गारो, खांसी, जयंतिया, त्रिपुरी के पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ब्रेल श्रेणी, कई सारा होगा। ठीक है, तो इधर भी पर्वतीय भाग है, इधर भी क्या है, पर्वतीय भाग है। और ये संपूर्ण भारत में क्या कहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इधर हिमालय है तो इधर बर्फीला क्षेत्र होगा, इधर आदमी कैसा होगा, एकदम ठंडा इलाका में गोरा गोरा सुंदर, इधर सब क्या मिलेगा, करिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, काला मिलेगा। क्योंकि ये जो है आप याद रखिएगा, इसके जस्ट नीचे से होकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसके जस्ट नीचे आइएगा, इसी के सीधा सीधा नीचे आइएगा, तो इधर मिलेगा आपको एक द्वीप, एक अंडमान मिलेगा और एक क्या मिलेगा, निकोबार मिलेगा। ठीक है, तो ये अंडमान है और एंड निकोबार है। तो ये भारत का क्या है, द्वीप है, भारत का क्या है, द्वीप है। ठीक है, इधर आइएगा तो इस क्षेत्र में आपको मिलेगा अरब सागर में लक्षद्वीप, क्या मिलेगा, छोटा छोटा द्वीप से मिलकर बना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लक्षद्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भारत की भौतिक संरचना को देखें कि भारत में कहाँ क्या चीज है, तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, द्वीप समूह, तटीय मैदान, मरुस्थल देखे, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पर्वत देख लिए। अब इसमें हम लोग एक एक चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब एक एक चैप्टर में आपका शुरू से कहां से करेंगे, तो शुरू करेंगे हम ऊपर से, कहां से शुरू करेंगे, ऊपर से। तो सबसे पहले आपका क्या है, हिमालय पर्वत, भारत का मुकुट, भारत का सिर। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा क्या, हिमालय, पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, ये आपका होगा पहला चैप्टर, हिमालय पढ़ लेंगे। तो हिमालय पढ़ने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि भारत में पर्वत कहाँ है, कहाँ कहाँ कौन सा पर्वत है, उसी पर्वत के द्रव्यान हम लोग पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ लेंगे। ये खत्म होगा तो मैदान को पढ़ेंगे। तो मैदान में ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा लगेगा पढ़ाने में टाइम, थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल को पढ़ने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे, द्वीप एवं द्वीप समूह पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब तक में आप बहुत कुछ ज्योग्राफी में जान जाइएगा। ठीक है, हाँ, आगे तो आगे आपका पहला चैप्टर क्या होगा, पहला चैप्टर क्या होगा, लिखिएगा। तो पहला चैप्टर में पहले लिखिएगा, चैप्टर का नाम ये लिखें, चैप्टर का नाम भारत का भौतिक संरचना। रिकॉर्ड हो रहा है, रुका नहीं ना है, लिखिएगा भारत का भौतिक संरचना, लिखकर डैश लिखिएगा। भारत के भौतिक संरचना को, भारत के भौतिक संरचना को, भारत के भौतिक संरचना को कई भागों में बांटा गया है। भारत के भौतिक संरचना को कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, जो निम्न है, जो निम्न है। भारत की भौतिक संरचना को कई भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला, पहला लिखिएगा आप लोग, उत्तर में विशाल हिमालय, उत्तर में विशाल हिमालय, उत्तर में विशाल हिमालय, उत्तर में विशाल हिमालय। लिखिएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, दूसरा, हाँ, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। आगे, भारत का तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान।
भारत का तटीय मैदान। द्वीप एवं, एक मिनट रुक जाइएगा, भारत का तटीय मैदान लिख लिया ना, लिखिएगा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। आगे द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप एवं द्वीप समूह। आगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। मरुस्थल, मरुस्थल, अगला हाँ मरुस्थल, अगला क्या होगा मरुस्थल। तो इस प्रकार से हम लोग भारत के भौतिक संरचना को बांटे। अब भारत की भौतिक संरचना को पढ़ने से पहले आप इस चैप्टर में आपको आएगा, हिमालय जब पढ़ाएंगे तो हिमालय में पर्वत पढ़ाएंगे, तो पहले दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हिमालय पर्वत होता क्या है। फिर पहाड़ भी आएगा तो पहाड़ क्या होता है, पठार भी आएगा, पठार क्या होता है। तो पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, तटीय मैदान या मरुस्थल, ये सब होता क्या है ये जानेंगे। किसको हम लोग द्वीप बोलेंगे, किसको प्रायद्वीप बोलेंगे, किसको अंतरिक्ष बोलेंगे, किसको केप बोलेंगे। ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन शब्द को पहले समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग भारत के भौतिक संरचना में पढ़े हैं पर्वत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, पर्वत, पहाड़, पहाड़ और पठार, फिर मैदान। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि पर्वत कितना है, पूरे संपूर्ण भारत में पर्वत कितना परसेंट क्षेत्रफल पर है, पहाड़ कितना है, पठार कितना है और मैदान कितना है। और पर्वत कहते किसको है, किसी को तो पर्वत नहीं बोल देंगे। बताइए ऊंचा रहेगा तो मान लेते हैं बुर्ज खलीफा सब ऊंचा है बहुत ज्यादा, क्या उसको पर्वत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्या होगा पर्वत परिभाषा, क्या बोलिएगा पर्वत। तो जिसका शीर्ष क्या होगा, नुकीला होगा, शीर्ष क्या होगा नुकीला, इस प्रकार से शीर्ष होगा। और आधार क्या होगा, चौड़ा होगा, आधार क्या होगा चौड़ा। यानी स्थल से उठा हुआ वह भाग, स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष क्या होगा नुकीला होगा। अब नुकीला मतलब समझ रहे हैं, सकरा बोलिए, नुकीला को सकरा समझिए, सकरा मतलब समझते हैं ना, हाँ मतलब कम जगह, ऐसे इस प्रकार से शीर्ष क्या होगा जिसका सकरा होगा, और आधार क्या होगा जिसका आधार क्या होगा चौड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पर्वत बोलेंगे। अब थोड़ा सा चित्र भी इसमें हम बना लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि पर्वत का चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं पर्वत। ये हम क्या बनाए हैं, ये स्थल है, स्थल है ना, ये पर्वत हो गया। तो इसका आधार आप देख पा रहे हैं, आधार क्या है चौड़ा है, शीर्ष क्या है नुकीला है ना, नुकीला या सकरा है। फिर कहिएगा ऊंचाई भी डिपेंड करता है, ऊंचाई भी डिपेंड करता है। ऊंचाई इसका कितना होना चाहिए 1000 मीटर से अधिक होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए 1000 मीटर से अधिक होना चाहिए। यानी स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या हो अधिक हो, और जिसका शीर्ष सकरा नुकीला और आधार चौड़ा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पर्वत बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो हो गया आपका पर्वत। कहेगा फिर पर्वत जो है पूरा स्थलीय भाग का कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन रहेगा कि पूरे स्थलीय भाग का पर्वत कितना है, तो याद रखना है 10.6%, 10.7%, 10 कितना 7% भाग पर क्या है पर्वत है, क्या है पर्वत है। कोई दिक्कत है यहां तक में। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा
कि विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला बताइए, विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला बताइए अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? अपना प्यारा हिमालय। क्वेश्चन क्या रहेगा? विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला, लंबा पर्वतमाला। अब पर्वत और पर्वतमाला में भी अंतर है, पता है कि नहीं पता है? तो पर्वत जब एक श्रृंखलाबद्ध रूप से होगा तब उसी को बोलेंगे पर्वत श्रेणी। क्या बोलेंगे? पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला है, क्योंकि हिमालय में आप देखे होंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक क्रम से है, और उसमें कई सारा ऊंचा ऊंचा क्या है? चोटी है। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? हिमालय। क्या बोलिएगा? हिमालय। और हिमालय की लंबाई की अगर पूछ दिया जाए तो हिमालय की लंबाई कितना है? तो 2400 किलोमीटर। कितना लंबाई है हिमालय का? सोच लीजिए, 2400 किलोमीटर लंबा हिमालय है। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है। फिर क्वेश्चन रहेगा जी, सबसे लंबा एंडीज पर्वत है सबसे लंबा। जो दिमाग में आ रहा है ना वो पर्वत है, पर्वतमाला नहीं। एंडीज पर्वत है विश्व का सबसे ऊंचा भी बोलिएगा, लंबा भी। विश्व का आप देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा पर्वत बोला जाए तो क्या होगा? एंडीज। क्या होगा? एंडीज। कोई दिक्कत यहां तक में समझ में आया सबको? आगे देखिएगा, अब आगे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का दूसरा, भारत का ही तो बोल सकते हैं विश्व का है। अब पूछा जाएगा भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? देखिएगा, पूछा जाता है भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी तो क्या बोलिएगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बोलिएगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ये हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये हो जाता पर्वत। अब पर्वत की ही बात आया है तो बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? एवरेस्ट। सब जानते होंगे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ना जी? माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर बोला जाए तो ऊंचाई देखिए, दो तरह से ऊंचाई पूछा जा सकता है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अभी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर यूएनओ के डाटा के अनुसार हिमालय की ऊंचाई की हम बात करें तो 8850, 8800 कितना? 50। एक्यूरेट की अगर बात करें तो 8848.6 मीटर। ठीक है, तो दोनों हम बता दिए, दोनों याद रखना आप लोगों को। ठीक है, माउंट एवरेस्ट याद रखना है। कहां माउंट एवरेस्ट? ये कहां है ये? तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। और याद ये भी रखना है कि नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये बात भी याद रखना है, सागर माथा कहा जाता है। तो नेपाल में इसका जो नाम होता है सागर माथा हो जाता है। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन यहां से और पूछेगा पर्वत के बारे में। पर्वत के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी बताइए। अब क्या पूछ सकता है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, ऊंचा पर्वत चोटी। ये अगर पूछे तो क्या बोल सकते हैं? अगर ये पूछेगा तो आप बोलिएगा K2। क्या बोलिएगा? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8611। कितना? 8611 मीटर। कितनी ऊंचाई है? भारत का हम क्यों बोले? क्योंकि भारत का ही है। जैसे आप बोलेंगे
हम बोलेंगे कि अगर लड़का कोई बाहर में है तो बोलेंगे कोचिंग का है लड़का, क्या बोलेंगे? मान लेते हैं कि नागकोठी मिल गया, क्या बोलेंगे? बोलेंगे कोचिंग का लड़का है। अगर कोचिंग में रहेगा तो क्या बोलेंगे? अभी आपको बोलेंगे कि कोचिंग का लड़का है, बोले कोचिंग में है लड़का, बोलेंगे ना बोलेंगे? तो भारत के अंदर अगर रहेगा तब बोलेंगे भारत में, भारत का, तो भारत का कहीं भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है। इसीलिए याद रखना है कि केटू की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है और भारत का है, अभी पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, इसलिए भारत का होगा। भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या होगा? केटू होगा। अब यहां से फिर क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी बताइए। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचा चोटी, तब क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा कंचनजंगा। क्या बोलिएगा? कंचनजंगा, कंचनजंगा बोलिएगा। और कहिएगा इसकी भी ऊंचाई बताइए, तो 8598 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इस प्रकार से पर्वत सबसे ये सब क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग आगे भी देखेंगे, फिर क्वेश्चन कई सारा रहता है, पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी पर पर्वत चोटी, पश्चिमी घाट का, जब आएगा टाइम तो बताएंगे। तो पर्वत क्या होता है बात समझ में आ गया? तो स्थल से उठा हुआ वैसा भाग जिसका शीर्ष क्या होगा? नुकीला, ठीक है, या सकरा होगा, जिसका आधार चौड़ा होगा, उसे पर्वत बोलेंगे। 10.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होना चाहिए? अधिक। अब क्वेश्चन रहेगा पहाड़ क्या है, ठीक है, पहाड़ क्या है? तो याद रखना है पर्वत के लघु रूप को ही क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। पर्वत के लघु रूप को ही क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। तो ये क्या हो गया? पहाड़ हो गया। ये क्या हो गया? पहाड़। ये क्या हो गया? पहाड़। फिर क्वेश्चन रहेगा कि पहाड़ कितना क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ठीक है, तो पहाड़ पाया जाता है 18.6% क्षेत्रफल पर। 18.6% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? पहाड़। और ये भी याद रखना है विश्व का सबसे छोटा पहाड़ पूछा जाता है। विश्व का क्या पूछा जाता है? सबसे छोटा पहाड़। क्वेश्चन यहां से रहता है विश्व का सबसे छोटा पहाड़ कौन सा है? तो बोलिएगा बुकिट टॉमसन। क्या बोलिएगा? बुकिट टॉमसन। और ये है कहा? ब्रुनेई में है, ठीक है, ब्रुनेई में है, ठीक है, ब्रुनेई में है, देश है ये, ब्रुनेई देश है, ठीक है, याद रखना है। आगे आपका क्या होगा? पठार होगा। आगे क्या होगा आपका? पठार। तो इसकी ऊंचाई कितना होना चाहिए? इससे 1000 मीटर से क्या होना चाहिए? कम। तो पठार आप देखिएगा, पठार में होगा स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष क्या होगा? समतल और सपाट होगा, बिल्कुल मेज की तरह, उसको हम क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। कहिएगा ये कितना है? तो 27.7% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 27.7% क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है? पठार। एग्जाम में सब मिला के देगा, कोनो 31 जोड़ के पूछ जाएगा, कोनो कहेगा कि पहाड़, पर्वत और पहाड़ मिलाकर कितना होता है, बोल देगा पर्वत और पठार मिलाकर कितना होता है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा। तीनों याद रखिएगा। तो पठार क्या बोले? पठार का परिभाषा स्थल का, स्थल से उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष समतल और सपाट होता है, बिल्कुल मेज की तरह, उसी को क्या बोलेंगे? पठार। और पठार में आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा पठार जो होगा वो क्या होगा? दक्कन का पठार। क्या होगा? दक्कन का पठार, ठीक है। तो दक्षिण भारत वाला जो भाग था आपको दिखाए थे, दक्षिण भारत वाला भाग में ये बनाए थे ना, ये वाला क्या है? पठार, ठीक है, याद रखना है। तो पठार भी देख लिए। अब फिर पठार में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अगर क्वेश्चन रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो क्या बोलिएगा? पामीर का पठार। और पामीर का पठार कहाँ होगा? तो ये भी देख लीजिएगा, इस क्षेत्र में पामीर का पठार होगा। ऐसे ये क्या है? पामीर का पठार है, ठीक है। ऐसे इसे
एक उपनाम से जाना जाता है, बता सकते हैं? इसे विश्व का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व का छत कहा जाता है। किसको? पामीर के पठार को। अब क्वेश्चन रहेगा विश्व का सबसे विस्तृत पठार, ये भी पूछा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार, तब क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। फिर बोलिएगा भारत का सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख का पठार। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो पर्वत, पहाड़, पठार देख लिए। अब क्या देखेंगे? मैदान। फिर पठार की ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है कि पठार की ऊंचाई कितनी होती है। तो याद रखना 1000 मीटर से क्या होती है? कम होती है। 1000 मीटर से क्या होती है? कम होगी। ठीक है, याद रखना है। फिर मैदान की अगर हम बात करें तो मैदान होता है समतल भूभाग। बहुत बड़े समतल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। बहुत बड़े समतल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। कुछ कुछ बना दीजिएगा मैदान में, मैदानी भाग हो गया ये। ठीक है, कुछ कुछ बना दीजिए। मैदान है ये, क्या है? क्योंकि मैदानी भाग में ही मानव क्या करता है? निवास करता है। पहाड़ पर जाकर रहिएगा, पहाड़ पे नहीं रह सकते हैं, पठार पर रहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में लोग निवास करता है। तो ये मैदान कहाँ रहता है जी? ज्यादा रहता है? नहीं के बराबर रहता है, जनजाति लोग रहता है। जो बहुत कम होता है वो ना के बराबर ही मानिए। तो मैदान कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर होगा? तो कितना? 43.4 या 43.4% मानिए। ठीक है, इतना प्रतिशत क्षेत्रफल पर क्या है? मैदान। बाकी जो बचा वो क्या हुआ? वो हो गया जल, ये जल मंडल। बाकी क्या हो जाएगा? और इस प्रकार से नीचे आइएगा तो नीचे आपको मिलेगा क्या? जल मंडल। और जल मंडल में बनाइए ये जल। ठीक है, जल मंडल ये क्या है? जल मंडल। जो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? 71%। कितना? 71% क्षेत्रफल पर। अब जो मैथ जानते होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो नहीं समझे होंगे कि उधर वो पुरा दिए, इधर वो पुरा दिए। ये स्थल जो 29% होता है, कुल स्थल कितना? कुल स्थल 29%। 29%। जल कितना? 71%। अब 29% में जो है उसमें इतना परसेंट, उसका उतना परसेंट पर ये उतना, उसके बाद पर्वत, फिर पहाड़, फिर पठार, फिर मैदान। फिर जल में भी होगा अलग अलग, नदी कितना है, झील कितना है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पर्वत, पहाड़, पठार पढ़ने में कोई दिक्कत है? सो रही है? तब फिर क्या दिक्कत है? ज्यादा हो गया? नहीं ना, यहाँ देखो ना, छुट्टी चाहिए? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? छुट्टी दे देंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? रहने दे क्या यहीं तक? रहने दें, पहले लिखिएगा ना, लिखिए। बंद कर दीजिएगा। अच्छा बंद कर दीजिए, नहीं तो लिखने वाला होगा अपना लिखेगा जो खुद से, नहीं तो लिखाते तो ऑनलाइन लिख लेते हैं। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा।